मेरे ओवेरियन सिस्ट है, क्या ना मेरे बेबी हो सकता है? देखिए, ओवेरियन सिस्ट सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है और सबसे बड़ा भय एक स्त्री में और उसकी मम्मी में, अगर यंग गर्ल हो तो होती है कि क्या मेरे बेबी हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं ओवेरियन सिस्ट होने के बाद में बेबी नहीं होगा? आज आपको इस वीडियो में ओवेरियन सिस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। पूरी वीडियो को देखते रहिए क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ओवेरियन सिस्ट एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग जानते नहीं, समझते नहीं। बहुत सी बार लोगों को समझ में आने के अलावा ये भी नहीं समझ में आता कि करें तो करें क्या। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं अब ओवेरियन सिस्ट के ऊपर। तो देखिए, एक सिस्ट वो होती है जो अफेक्ट नहीं करती, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होती है कि हर महीने जब भी महीना आता है तो महीने के चक्र में कभी कभी अगर अंडा बन के रप्चर नहीं करता तो वो फॉलिकुलर सिस्ट होती है। तो देखिए, फॉलिकुलर सिस्ट अफेक्ट नहीं करती और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कई बार दवा बंद करने पे या कुछ दवा देने से अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो वो आपके बेबी पैदा करने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं देती। अब दूसरी चीज़ आती है एक सिस्ट जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो देखिए, बहुत सी ओवेरियन सिस्ट होती हैं जो अफेक्ट करती हैं, बीमारी करती हैं, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत करती हैं और उनकी सिस्ट बनती हैं, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो मैं लिंक करूंगा वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के, उसको पूरा देखिएगा। पर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट है तो वो आपको बेबी करने से रोकेगी। तीसरी चीज़ आती है सिस्ट जो आपको बेबी करने से रोकती है, सबको मालूम है, उसको बोलते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोन की बीमारी की वजह से आपका सिस्ट बनती हैं और ये हार्मोन की बीमारी आपको बच्चा भी पैदा नहीं होने देती। इसको बोलते हैं PCOD। और चौथी सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर कोई सेल्स अच्छे नहीं होते, जैसे कि कैंसर, डर्मोइड। और क्योंकि इन बीमारियों में ये सिस्ट कई बार निकालनी पड़ती हैं और कई बार पूरी ओवरी निकालनी पड़ती है, तो क्योंकि निकालना पड़ता है ओवेरियन टिश्यू, तो आपकी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम होती है। तो ये है कारण कि ओवेरियन सिस्ट की कहानी इस तरह से आगे चलती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवेरियन सिस्ट में किस किस तरह से आपको अपने दिमाग में समझना है कि इसका रोल क्या होगा। तो अब आप अगर आपकी ओवरी में सिस्ट है और आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बात पूछनी है कि ओवरी में से क्या पोर्शन बच सकता है। ये नॉर्मली आपको मालूम चलता है जब आप MRI कराते हैं या आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि क्या इसमें बच सकता है। अगर बच सकता है तो उस पोर्शन को बचाने की कोशिश करनी है, और नहीं बच सकता, जैसे कई बार ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनमें बचने के बाद में दोबारा होने का चांस होता है, उनमें पूरी ओवरी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि डर्मोइड में कई बार पूरी ओवरी चेंज हो चुकी होती है तो उससे बचाना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ आती है कि जब आपने निकाल दी एक ओवरी में से सिस्ट सर्जरी करने के बाद में, तो कितने दिनों बाद आप बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 12 हफ्ते। 12 हफ्ते बाद आप टिपिकल एक्टिविटी पे आते हुए अपने बेबी के लिए प्लान कर सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये फंक्शनल सिस्ट है या ये किसी और तरह की सिस्ट है। देखिए, फंक्शनल सिस्ट माहवारी के दौरान में कई बार जब हम आपको दवा देते हैं अंडा बनने की, तब बन जाती है। और ये तब बनती है जब अंडा बनता है, रिलीज़ नहीं होता, सिस्ट बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है। इसको नॉर्मली ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती और ये धीरे धीरे करके अगली माहवारी की साइकिल में अपने आप श्रिंक कर जाती है। पर अगर परसिस्ट करती है तो ये चेक करना ज़रूरी है कि ये सिस्ट है तो है क्यों। फिर एक क्वेश्चन, कैन ओवेरियन सिस्ट कॉज ब्लॉक ट्यूब्स? नॉर्मली ओवेरियन सिस्ट से ब्लॉक नहीं होती ट्यूब की, लेकिन कुछ ओवेरियन सिस्ट जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट होती है, वो चिपका के
ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है और इस तरह की सिस्ट से ही ब्लॉकेज होता है, पर नॉर्मली ओवेरियन सिस्ट ट्यूब की ब्लॉकेज नहीं करती। डू ओवेरियन सिस्ट नीड टू बी रिमूव्ड? देखिए, ओवेरियन सिस्ट फॉलिकुलर सिस्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर कोई ओवेरियन सिस्ट बहुत दिनों तक है, एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट में ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस का इलाज करना है, तो फिर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है और डर्मोइड में और कैंसर में तो ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। क्या ओवेरियन सिस्ट डेवलप करते हैं अगर आपको ओवुलेशन नहीं भी है तो? फॉलिकुलर सिस्ट नॉर्मली अगर आपका अंडा नहीं बन रहा तो नॉर्मली फॉलिकुलर सिस्ट नहीं बनती, पर अगर आपका अंडा नहीं बन रहा, आपको सिस्ट बन रही है, तो इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर के पास जाके उसको चेक कराना, बिकॉज दिस कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब कुछ पूछते हैं लोग कि साहब मेरे पास में नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल अच्छा रहेगा, फॉलिकुलर सिस्ट है, पेन रिलीवर ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बादाम खाने से और चाय पीने से, ग्रीन टी, इसमें फ़ायदा होता है। सिंपल ओवेरियन सिस्ट हार्मोन्स ठीक होने से अपने आप ठीक हो जाती है, ये कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में, पर बाकी ठीक नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि अगर लार्ज सिस्ट हो तो डॉक्टर के पास जाएं और सिस्ट का ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इसमें ओवेरियन टॉर्शन हो जाता है। सिस्ट बड़ी है, ओवेरियन टॉर्शन से पूरी की पूरी घूम गई और घूमने के बाद में ओवरी का गैंग्रीन हो गया। इसलिए लार्ज ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं। बहुत से लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि साहब हम साथ साथ क्या क्या लें, तो मैं उनसे नॉर्मली कहता हूं कि फॉलिकुलर सिस्ट के लिए कभी कभी हार्मोन्स लेने की ज़रूरत होती है, पर कुछ चीज़ें आप ले सकते हैं, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ तो पेन किलर्स, अगर आपको पेन है तो, जो नॉर्मल पेन किलर होते हैं। आप हीट ले सकते हैं पैड लगा के, कई बार हीट आपके पेन में आपकी हेल्प करती है। आप अगर गर्म पानी से नहाते हैं सॉल्ट डाल के, तो कभी कभी ये हीटिंग आपको आराम दे सकती है क्रैम्पिंग में। खाना खाने के लिए कोई आपको स्नैक्स लेने हैं तो बादाम ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बादाम का मैग्नीशियम हाई होता है और हाई मैग्नीशियम आपके फॉलिकुलर सिस्ट को ठीक करता है, तो बहुत सारे बादाम इसके लिए बेटर होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आई हैं नई चाइनीज़ हर्ब्स में, आई डू नॉट नो मच अबाउट देम। हाँ, ग्रीन टी या कैमोली टी या चमेली टी जिसे बोलते हैं, इसका एक रोल पाया गया है कुछ स्टडीज़ में, जो आप ले सकते हैं। जिंजर की चाय इन्फ्लेमेशन और पेन को रिलीव कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें सिर्फ किन लोगों में हैं जिनमें फॉलिकुलर सिस्ट है। अगर पीसीओडी है तो आपको उसका इलाज अलग करना पड़ेगा, एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका इलाज आपको अलग करना पड़ेगा, और अगर आपको डर्मोइड या कोई प्री कैंसरस या कैंसरस सिस्ट है तो उसमें आपको ओवरी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन आता है कि साहब अगर कोई सिस्ट नॉर्मली जानी हो तो कितने दिन तक वेट करूं? फॉलिकुलर सिस्ट अगर है तो आप कुछ हफ्तों तक या एक आध महीने तक वेट कर सकते हैं। क्या ओवेरियन सिस्ट वापस आती है? तो देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अंदर कोई ऐसा नहीं कि सिस्ट चली जाएंगी, एंडोमेट्रियोसिस में भी वापस आ सकती हैं, लेकिन फॉलिकुलर सिस्ट अगर आपको अंडा फूटता नहीं है तो वापस आने का अंदेशा रहता है। क्या मैं परेशान हूँ कि मेरे बेबी नहीं हो रहा? डॉक्टर से मिलिए, और अगर आपकी उम्र 35 साल के ऊपर है तो डॉक्टर से अवश्य मिल लीजिए, क्योंकि 35 साल के ऊपर आपको अगर 6 महीने तक बेबी नहीं हो रहा तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, और अगर आप 35 साल से कम है तो 1 साल तक आप ट्राई कर सकते हैं। ये ज़रूर हमें फॉलिकुलर सिस्ट दिखाती है कि कहीं ना कहीं कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है जिसको ठीक करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे कर दीजिए, और एक वेबिनार में आ रहा हूँ मैं जिसका लिंक नीचे है, फ्री वेबिनार है, एंड में दूंगा कुछ फ्री गिफ्ट, उनके लिए आ जाइए। आएंगे ना, मैं और आप रूबरू होंगे और कई सारी ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा जिससे आपको बेबी होना आसान होगा।